अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम समन अलीम। और आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है अकाउंट का सस्पेंड हो जाना। क्यों सस्पेंड होता है जबकि आपने अकाउंट बनाया और आपने 7,000 उसका पे किया और फिर आपका जो अकाउंट है वो क्यों सस्पेंड हो गया। उसके भी कुछ रीज़न्स होते हैं और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है किसी सेलर के लिए उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाए, बट उनकी कुछ रीज़न्स होती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उन रीज़न्स पे भी बात करूँगी और उसको रीइंस्टेट कैसे करवाना है अकाउंट को उस पे भी बात करूँगी। मगर सबसे पहले जो वीडियो सुन रहे हैं उनके लिए है कि अगर कोई ये स्किल सीख ले अकाउंट को रीइंस्टेट करवाना, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्किल है। क्योंकि जिनके अकाउंट सस्पेंड होते हैं वो क्या करते हैं कि वो फ्रीलांसर्स को अगर हायर करें तो मतलब करते तो हैं, तो वो एक अकाउंट का जो फ्रीलांसर है वो $500 जो है वो चार्ज करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्किल है, अगर कोई स्किल को सीखे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। और अगर तो सेलर्स जो हैं वो इसके लिए एजेंसीज़ को कांटेक्ट करते हैं, जैसे कि अकाउंट सस्पेंशंस की लॉ फर्म्स होती है एजेंसी, तो वो जो होते हैं ना वो काफ़ी हाईली चार्ज करते हैं। वो लोग $1,000 एक छोटा सा रीज़न अगर आपका है, कोई बेसिक सा इशू बन चुका है आपके अकाउंट सस्पेंड होने का, तो उस पर भी $1,000 चार्ज करते हैं। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स वाला आपका केस है, जैसे थोड़ा बहुत मुश्किल केस आ गया, तो उस पे आपको वो $2,000 पे करते हैं। और अगर कोई मेजर इशू आपका बन चुका है तो उसमें तो आपको फिर $3,000 जो है वो पे करना पड़ते हैं अकाउंट अपना रीइंस्टेट करवाने के लिए। तो पहले तो ये कि जो इसको वीडियो को सुनेंगे वो लाजमी कोशिश करें कि ये स्किल सीखें, एक अच्छा स्किल है अकाउंट रीइंस्टेट करवाना। तो उससे पहले तो हम ये देखेंगे कि जैसे जब अकाउंट हमने बनाया है, तो जब आपके पास ईमेल आता है ना अमेज़ॉन का, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा होता है रीज़न इस बात का कि क्यों सस्पेंड हुआ, ये आपने लाजमी देख लेना है। तो बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि आपने जो कार्ड फॉर्म फिल करते वक्त अपना आईडी कार्ड उसमें इंक्लूड किया था, क्या वो चिप वाला था? क्योंकि अगर तो आपने पहले कार्ड को डिटेल उसमें इंक्लूड की हैं जो कि उर्दू में था, तो उर्दू वाला तो देखिए वहाँ पे नहीं होता ना, वहाँ पे जो लैंग्वेज है उसमें उर्दू है ही नहीं। जैसे पहले हम लोग अपना अकाउंट बनाते थे तो कंट्री लिस्ट में पाकिस्तान नहीं था इंक्लूड, तो अब पाकिस्तान है, तो हमें वो प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इस वजह से आपने अपने कार्ड को भी लाजमी देखना है, ये भी एक रीज़न होता है। इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि अपनी डिटेल जो आप सबमिट कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से लाजमी आप देख लें। अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो आपको प्लान ऑफ एक्शन करना पड़ता है, अमेज़ॉन के साथ एक एप्लीकेशन लिखना पड़ती है। लेकिन उस प्लान ऑफ एक्शन से पहले हम अकाउंट ऑफ हेल्थ को देखेंगे कि हमने उसका ख्याल किया कि नहीं किया। जब ईमेल आ जाती है तो हम लोग सबसे पहले अकाउंट हेल्थ और प्रोडक्ट लिस्टिंग को देखते हैं कि यहाँ पर हमसे कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। तो पहले मैं यहाँ पर अकाउंट हेल्थ को डिस्कस करूँगी और फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग को जो है वो मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि लिस्टिंग्स भी हाईजैक होती हैं, लिस्टिंग भी सस्पेंड होती हैं और अकाउंट भी होते हैं। ये अकाउंट अलग से होता है, लिस्टिंग अलग से होती है। तो पहले मैं अकाउंट हेल्थ पे बात करती हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अकाउंट हेल्थ में आपका ODR 1% होना चाहिए। ODR किसको स्टैंड फॉर करता है? ODR ऑर्डर डिफेक्ट रेट है, ये आपका 1% होना चाहिए। आपका LDR जो है लेट डिस्पैच रेट जो है वो आपका 2% होना चाहिए। कैटेगरी पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका पूरा जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। PCR आपका 2.5% होना चाहिए। SCRR ये आपका जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट, आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। कस्टमर आपको अपना प्रोडक्ट बार बार रिटर्न करता है, आपसे फ़ीडबैक मांगता है, आपको रिटर्न दे रहा है, बार बार उस पर नेगेटिव फ़ीडबैक डाल रहा है। ये याद रखिएगा कि रिव्यूज़ आपके प्रोडक्ट्स पे आते हैं और जो फ़ीडबैक है वो आपके जो सेलर होता है उसके स्टोर पे आते हैं। तो ये जो होता है ना, कस्टमर आपको बार बार बैड रिव्यूज़ दे रहा है, किसी का सामान टूटा हुआ आ रहा है या फिर किसी को पैकेजिंग आपकी अच्छी नहीं लगी,
उसने ऑर्डर कुछ किया था, आपने उसे कुछ और ऑर्डर कर दिया, या फिर उसने क्वांटिटी आपसे 3 की मांगी थी, आपने उसने 5 मांगा था, आपने 3 भेज दिया। तो इस तरह की चीज़ों पे आपको रिव्यूज़ आते हैं जो कि नेगेटिव कमेंट्स हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ होते हैं। तो ये जो होता है ये आपके अकाउंट हेल्थ को डैमेज करता है। इसकी वजह से ही आपके ऊपर जो है वो ये जो अकाउंट है वो अमेज़ॉन जो है वो सस्पेंड करता है। अब ये सब जब आपके साथ होता है तो फिर आपका प्लान ऑफ एक्शन का टाइम आता है जो आपको अमेज़ॉन को सबमिट करना होता है। अब जो कंप्लेन आप पे आती है वो आती है आईपीसी। आईपीसी किसे स्टैंड फॉर करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन। आप किसी का भी ऐड जो है वो कॉपी करके, मैपिंग इसे कहते हैं, मैपिंग करके आप अपनी लिस्टिंग में ऐड करते हैं और वो जो सेलर है वो फिर आप पे आईपीसी कंप्लेन जो है वो फाइल करता है। आपकी इसकी वजह से प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो जो है वो डेड हो जाती है, और अगर आपकी कंप्लेन ज़्यादा हो तो अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता है। और अगर आप पे ऑथेंटिकली ब्रांड्स का जो है वो कंप्लेन आप पे फ़ाइल हो गई है तो वहाँ पे आप प्लान ऑफ एक्शन को नहीं करेंगे, वहाँ पर आप बिल्स जो हैं उसको सबमिट करेंगे। और अगर आपकी ये कंप्लेन कस्टमर कर रहा है कि आपने उसको एक नया जो है वो प्रोडक्ट नहीं दिया बल्कि आपने इस्तेमाल शुदा प्रोडक्ट उसे दिया है, तो भी आप जो है ना आप उसका जो अमेज़ॉन को है वो प्लान ऑफ एक्शन सबमिट नहीं करेंगे, वहाँ पे भी आप जो बिल है वो आप उनको सबमिट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है सेफ्टी क्लेम की। अगर आपने अमेज़ॉन पे क्लेम किया है, आप एक से ज़्यादा बार भी कर रहे हैं, तो भी आपको प्लान ऑफ एक्शन जो है वो करना पड़ता है, अमेज़ॉन को देना पड़ता है कि आपने उन पे बार बार सेफ्टी क्लेम्स क्यों किया। अगर आपने वेयर हाउस में स्टिकी लेबल लगाए बगैर प्रोडक्ट को भेज दिया है, अगर आपने प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो गलत यूज़ कर ली है, ये जो केसेस होते हैं ये अदर वायलेशन के अंदर आ जाते हैं। ये सारे केसेस होते हैं जिससे आपकी जो अकाउंट है आपका वो सस्पेंड हो जाता है। अब ये अकाउंट हेल्थ जो होती है ये आपने देखनी कहाँ से है? तो इसके लिए हम अपने सेलर सेंटर में जाते हैं। हम अपने अकाउंट की जो हेल्थ है उसे कैसे देख सकते हैं? उसके लिए हम यहाँ पर अमेज़ॉन के डैशबोर्ड पे आएंगे। इसमें हम परफॉर्मेंस टैब में जाकर अकाउंट हेल्थ में जाएंगे। अब आप जैसे इस पेज पे देख रहे हैं अकाउंट हेल्थ, ये अमेज़ॉन का एक अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड है। आप इस पेज पे देख रहे हैं कि अमेज़ॉन ने अकाउंट हेल्थ को 3 सर्विसेज में, 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है, इसमें पॉलिसी कंप्लायंस है, और शिपिंग जो है वो परफॉर्मेंस है। ये 3 चीज़ें जो हैं वो अमेज़ॉन ने अकाउंट हेल्थ में ऐड की हुई हैं। तो ये है वो पेज आपका जिस पे आपके कस्टमर्स आपको नेगेटिव रिव्यूज़ देते हैं, आपका फ़ीडबैक छोड़ते हैं, आपकी लिस्टिंग का जो भी किसी किस्म का भी आपका प्रॉब्लम होता है वो इस अकाउंट हेल्थ पे आपका शो हो जाता है। यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि आपका अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ। 90 डेज़ के लिए अमेज़ॉन जो है वो आपका अकाउंट सस्पेंड करता है। उसके बाद वो 90 डेज़ का टाइम वो आपको देता है ये देखने के लिए कि कुछ और रिव्यूज़ तो नहीं आ रहे आपके लिए जो बैड रिव्यूज़ हैं, नेगेटिव हैं, या फिर कस्टमर्स की किसी किस्म की कंप्लेन। इसलिए वो 90 डेज़ तक आपका ये वेट करता है और आपका अकाउंट सस्पेंड करता है। फिर उसके बाद ही आप इसको रीइंस्टेट करवा सकते हैं।